किस तरीके से बैंकों के माध्यम से लोन पहुंचाया जाए, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा और प्रदेश का विकास होगा। तो ऐसी एक मीटिंग में एक दिन मुझे जाने को बोल दिया और मुझे हार्डली एक वीक हुआ होगा लखनऊ ऑफिस में आए हुए। सेक्रेटरीट बहुत पास ही था, सचिवालय के अंदर ये मीटिंग हो रही है और जो सेक्रेटरी हैं DIF के, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस के, वो उसको लीड कर रहे थे। मैं पहुंचा हूं तो सिक्योरिटी पे जाके, सचिवालय की सिक्योरिटी पे जाके मुझे एहसास हो गया कि इसमें तो बहुत सीनियर बैंकर आ रहे हैं। मैं वहां पे जिस तरीके से ड्रेस्ड अप लोगों को देख रहा था, पूरे प्रॉपर ऑफ। हाय एवरीवन, वेलकम टू iExamBee फॉर 50% फास्टर प्रिपरेशन। मेरा नाम है चंद्र प्रकाश जोशी। इस सीरीज में जो मैं आपको दो टाइप की बातें बता रहा हूँ, कुछ अपने एक्सपीरियंस से और कुछ पढ़ी हुई सुनी हुई बातें। दोनों में से आपको क्या ज्यादा अच्छी लग रही है? अगर आप ये मुझे बताओगे, मुझे कुछ फीडबैक दोगे, तो मैं उन पर ज्यादा फोकस करूंगा। जहां तक बात होती है मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस, वो शेयर करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा भी ना हो कि वो बहुत बोरिंग हो जाएं और उनसे आप कुछ सीखो नहीं। अल्टीमेट एम क्या है? आपको कुछ सीखना है, आपको कुछ बनना है, और टाइम आपका सबसे कीमती रिसोर्स है, मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स। इसीलिए हम हमेशा iExamBee में बात करते हैं रोटी प्रिंसिपल की, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। तो ये कहानियां सुनने में भी आपको रिटर्न मिलने चाहिए इन अनफोल्डिंग योर पोटेंशियल, इन अनफोल्डिंग योर टैलेंट एंड इन गेटिंग ए जॉब टू बिल्ड योर करियर। आज इस वाले वीडियो में मैं आपको एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जब मैं प्रमोट होके AGM बन के लखनऊ गया। और हमारे टाइम में ये 7 साल का मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं थी। मैं बड़ा लकी था उस मामले में। मैं अपने बैच में 5th था। मेरे पे आके उस साल के ग्रेड B का कट ऑफ, मतलब ग्रेड B से C का जो इंटरव्यू होना है, वो कट ऑफ मेरे पे आके खत्म हुआ। आई वॉज द लास्ट पर्सन टू बी इंटरव्यूड एज पर द सीनियरिटी लिस्ट। कई लोगों ने तो ये भी कहा था कि आप क्यों ही जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, बिकॉज आप इतने जूनियर हो। बट ये सब बातें ना, कुछ फर्क नहीं पड़ती। आप दुनिया की कुछ मत सुनो, आप अपना काम बेस्ट करो। तो क्या हो गया, मैं मेरिट में लास्ट था, तो क्या हो गया, मैं गया इंटरव्यू देने के लिए और मेरे बहुत सारे सीनियर्स का नहीं हुआ, मेरा उस बार प्रमोशन हो गया। ऑफकोर्स मेरा पहला ही अटेम्प्ट था। 4.5 साल की जॉब के बाद मैं RBI में ग्रेड C बन गया। तो लखनऊ ऑफिस में आया तो मुझे डिपार्टमेंट मिला FIDD। उस समय उसको बोलते थे RPCD, रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट डिपार्टमेंट। आजकल उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिसमें बेसिकली RBI ये इंश्योर करता है कि जो रूरल बैंकिंग हो रही है, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है और वहां पर इस डिपार्टमेंट की अहमियत बहुत ज्यादा थी, और उत्तर प्रदेश अपने गरीब स्टेट्स में भी आता ही है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के साथ बहुत सारी कमेटी, बहुत सारी मीटिंग्स जहां पे बैंकर्स का इन्वॉल्वमेंट होता था, वहां पे हमको RBI के बिहाफ पे जाना होता है। यूपी स्टेट में जो डिपार्टमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस है, ये बैंकर्स के साथ रिव्यू मीटिंग्स भी करते थे, किस तरीके से बैंकों के माध्यम से लोन पहुंचाया जाए, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा और प्रदेश का विकास होगा। तो ऐसी एक मीटिंग में एक दिन मुझे जाने को बोल दिया और मुझे हार्डली एक वीक हुआ होगा लखनऊ ऑफिस में आए हुए। सेक्रेटरीट बहुत पास ही था, सचिवालय के अंदर ये मीटिंग हो रही है और जो सेक्रेटरी हैं DIF के, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस के, वो उसको लीड कर रहे थे। मैं पहुंचा हूं तो सिक्योरिटी पे जाके, सचिवालय की सिक्योरिटी पे जाके मुझे एहसास हो गया कि इसमें तो बहुत सीनियर बैंकर आ रहे हैं। मैं वहां पे जिस तरीके से ड्रेस्ड अप लोगों को देख रहा था, पूरे प्रॉपर ऑफिस सूट में, अच्छे अटायर में, और उतने सीनियर बैंकर ही उस तरीके से ड्रेसअप होके आते हैं। ये समझिए मैं कैसे आया हूँ, मैं हैदराबाद से आया हूँ। हैदराबाद में हम ऑफिस में सूट नहीं पहनते थे क्योंकि वहां पे थोड़ा वार्म क्लाइमेट है, जरूरत भी नहीं पड़ती थी। मुझे लगा कोई बात नहीं, मैं क्या है, मीटिंग में जाके अपना ये साइड में बैठ जाऊंगा, अपनी बात कर लूंगा। पर जब मैं अंदर पहुंचता हूँ तो देखता हूँ वहां पे नेम प्लेट रखी हुई है, और जो सेक्रेटरी हैं, जो मीटिंग को चेयर करने वाले हैं, उसके बगल की नेम प्लेट है RBI, और RBI के बगल वाली है, उसमें लिखा हुआ है NABARD। आई वॉज सिटिंग देन नेक्स्ट टू द सेक्रेटरी, और बैंकों के DGM और GM कैडर के लोग सामने बैठे हुए हैं। और मैंने अपना करियर बैंकिंग में स्टार्ट किया था, तो मैं समझता हूँ उस समय मेरे साथ के लोग बैंकों में मैनेजर या एक आध कोई सीनियर मैनेजर पोजीशन तक पहुंचा होगा। और जैसा हमेशा होता है इस तरीके की मीटिंग में, बैंक वालों के ऊपर टारगेट होते हैं बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स के, फाइनेंशियल इंक्लूजन के, और सरकार उनका रिव्यू कर रही होती है कि क्या प्रोग्रेस हुई है इसमें।
आप शायद ये समझते होंगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली बैंकों को कोई आदेश नहीं दे सकती है। बैंक किसको रिपोर्ट करते हैं? रेगुलेटर है आरबीआई, और बैंक की ओनरशिप है भारत सरकार के पास। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से इंस्ट्रक्शन आएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार डायरेक्टली क्या इंस्ट्रक्शन देगी बैंकों को? इंस्ट्रक्शन देने के लिए चाहिए आरबीआई। आरबीआई के पास वो अथॉरिटी है। और अब हमारा काम यहाँ पे बड़ा बैलेंस करना हो जाता है, क्योंकि वहां पे बैंक हमारे रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, और सरकार उनसे ऐसे बहुत सारे काम कराना चाहती है जिसमें कई बार बैंकों का इंटरेस्ट कम होता है। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार के केस में एक एग्जांपल चल रहा था उस समय, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में फंड ट्रांसफर का। तो फंड ट्रांसफर की एक कॉस्ट है, और सरकार वो खर्चा भी नहीं करना चाहती थी, और सरकार चाहती थी कि वो सारा का सारा काम बैंक अपने आप ले लें। उसके लिए सरकार उन्हें कुछ पे भी ना करे। मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले वो काम आंध्र प्रदेश में हुआ था, बट वहां पे आंध्र प्रदेश में गवर्नमेंट ने बैंकों को उसके लिए पे करा था। उससे पहले मैं भी कोइंसिडेंटली हैदराबाद ऑफिस में आरबीआई में काम किया हुआ था, तो वो डेवलपमेंट भी मुझे मालूम थे। बट मैं मीटिंग के डिस्कशंस में नहीं जा रहा हूँ। मैं ये हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि मैं वहां पे जाके सेक्रेटरी के बगल में बैठा हूँ, और एक और बैंक के सीनियर मैनेजमेंट और एक और सरकार का सीनियर मैनेजमेंट, बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं, उनके बीच में सही तालमेल को बैठाना। और मैं आरबीआई में 5 साल पुराना ऑफिसर हूं। उस पूरे रूम में बाय एज यंगेस्ट, जूनियर मोस्ट इन टर्म्स ऑफ माय एक्सपीरियंस है। मीटिंग तो ठीक से निकल गई, भले से ही मैं एज और एक्सपीरियंस में कम हूं, लेकिन मुझे बैंकिंग सिस्टम की नॉलेज पूरी थी, क्योंकि उससे पहले मैं डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन में काम कर चुका था। तो आरबीआई के पूरे गाइडलाइंस मुझे अच्छे से पता थी, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, क्या आरबीआई कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। ओवर कमिटमेंट बिल्कुल नहीं करना है, बट एट द सेम टाइम मुझे बैंकों के ऊपर बुली भी नहीं होना है, क्योंकि वो काम तो सरकार वाले वैसे ही कर रहे हैं। मालूम है आपको, मीटिंग खत्म होने के बाद पहला काम मैंने क्या किया? मुझे लगा यंग होना तो अच्छी बात है, इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, बट ऐसा भी ना लगे कि यार हम काफी जूनियर हैं। तो मैंने मीटिंग खत्म होने के बाद घर जाने से पहले सहारागंज मॉल लखनऊ में, और वहां पर जाके एक ब्लेजर खरीदा, और अगले दिन ऑफिस में ब्लेजर पहन के आए। तो दोस्तों, ऐसी बहुत छोटी छोटी घटनाएं हैं जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ किया। एंड आरबीआई तो बहुत ग्रेट इंस्टीट्यूशन है इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज देने के लिए। अगली बार मैं अगली बात बताऊंगा। कोई और इंटरेस्ट एरिया की बात करनी है, मोस्ट वेलकम। आप प्लीज कमेंट में लिखिए। आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, शेयर करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब टू द चैनल। वी आर हियर टू अनफोल्ड योर पोटेंशियल एंड मेक योर जॉब प्रिपरेशन 50% फास्टर। ऑल द बेस्ट।